आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ साहब इस्लामी इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में। मौका है साजिद अली मेमोरियल सोसाइटी द्वारा, साजिद अली मेमोरियल कमेटी द्वारा आज एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। हामिद अली के याद में, स्वर्गीय हामिद अली के याद में आज एक दिवसीय सेमिनार का यहाँ पर आयोजन है, जिसमें प्रदेश के कई वक्ता यहाँ पर आए और उन्होंने हामिद अली जी के ऊपर प्रकाश डाला, उनकी जो कृत थी उसके ऊपर प्रकाश डाला, उनके बारे में गुफ्तगू हुई, यहाँ पर बातें हुई। इसके अलावा लगातार पिछले अगर पखवाड़े की बात करें तो एक पखवाड़े से कुछ न कुछ कार्यक्रम होता चला आ रहा है। सारे कार्यक्रम के संयोजक यहाँ पर फ़ारूक जमाल साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ लगातार 27 या 28 अगस्त से ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरे पखवाड़े में इसको चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। पूरा कन्वीनिंग आप ही कर रहे थे, तो आप बताएंगे क्या कुछ प्रोग्राम था लगातार जो एक पखवाड़े से आप लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। साजिद अली मेमोरियल कमेटी पूर्वांचल की एक साहित्यिक संस्था है और इसके द्वारा पिछले कई वर्षों से साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए कोशिश की जाती रही है। साजिद अली मेमोरी, जैसा कि इस कमेटी का नाम है, इसको आज जिनकी याद में, हामिद अली साहब की याद में यहाँ प्रोग्राम किया गया था। एक आदमी सेमिनार हुआ, उस सेमिनार के साथ साथ यहाँ बैतबाजी का मुकाबला जो 2-3 दिनों से चल रहा था, आज उसका फ़ाइनल हुआ। हामिद अली साहब की याद में एक किताब जो कि मोहम्मद हामिद अली के मज़ामीन का एक संकलन था, मज़ामीन हामिद के नाम से, आज उसका विमोचन भी यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने 15 फरवरी को इसी इस्लामिया कॉलेज के ऑडिटोरियम में बच्चों का एक बहुत अच्छा मुशायरा, जिसको कि तमसीली मुशायरा कहते हैं, वो किया गया था। तो आज उनमें से भी कुछ बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। साजिद अली मेमोरियल कमेटी की तरफ से आज जो इस सेमिनार का आयोजन किया गया, आज इस सेमिनार के आयोजन में अध्यक्षता करने के लिए फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाए थे जनाब डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और शायर भी हैं। जबकि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमैर मंदर साहब। इसके अलावा शहर के बहुत सी विशिष्ट शख्सियतों ने, वेद प्रकाश पांडे, जनाब दिलशाद अहमद, जनाब डॉक्टर रहमत अली और अचिंता लहरी, शहाब अहमद, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार मुज़फ़्फ़रुल्लाह खान, और इसके अलावा उत्तर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय और सरदार दलजीत सिंह को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। सम्मानित करने का सिर्फ मकसद यही रहता है कि लोगों के बीच साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए और उसको आगे किया जाए। जैसा कि अभी इस यूसुफ साहब ने बताया कि ये उर्दू का कार्यक्रम, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए ये विगत एक वर्षों से चल ही रहा है। हमने इस बीच 4-5 मुकाबले भी किए, जिसमें बैतबाजी का मुकाबला था, फिर हमने एक अफसाना निगारी का मुकाबला किया। तो यही होता है कि विभिन्न स्कूलों के बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं। बैतबाजी का जो मुकाबला था उसमें 16 टीमें आई थीं। उस 16 टीमों में लगभग 120 बच्चों ने जो है हिस्सा लिया था और आज 2 बच्चों जो टीम आई थी उस टीम के बीच फाइनल किया गया। तो यही इस बैतबाजी के मुकाबले के बाद और जो रस्म इजरा हुई, रस्म इजरा के साथ साथ तमसीली मुशायरा भी हुआ। तो साजिद अली मेमोरियल कमेटी की यही कोशिश रहती है कि पूर्वांचल में साहित्य को आगे बढ़ाया जाए और इस्लामिया कॉलेज के अंदर, जो कि हमेशा से ही उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से शायर और अदीब गोरखपुर में पैदा हुए हैं, तो कोशिश ये रहती है कि जो नई नस्ल जो हमारे दरमियान आ रही है उनको भी वो अदब से, ज़बान से रूबरू किया जाए। कभी फ़राक़ ने ये कहा था कि बहुत अदब की शम्मा जलाओ, बहुत उदास है रात,
तो उसी उदासी को दूर करने का काम ये साजिद अली मेमोरियल कमेटी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने बात किया है साजिद अली मेमोरियल के आज जो कार्यक्रम में जो लोग आए हुए थे मेहमान, उनसे ये बात किया, हम आगे दिखाएंगे। आयोजक महबूब सईद हारिस से भी हमने बात किया है, क्या कुछ उनका कहना है इस प्रोग्राम को लेकर करके, वो भी आगे आप विजुअल से देखेंगे। मेरे साथ बने रहिए। आपका अगर कुछ एक्सपर्ट कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज इस्लामिया कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ जो अदब नवाज मुहिब उर्दू और पासदार इल्म-ओ-अदब मोहम्मद हामिद अली साहब की याद में ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इसमें हामिद अली साहब के मज़ामीन पर एक किताब का रस्म इजरा हुआ जिसे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने मुरतब किया है। एक मुकाबला बैतबाजी हुआ और उसके अलावा एक बच्चों का तमसीली मुशायरा हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस पूरी टीम को, मोहम्मद अनवर रिया साहब की, फ़ारूक जमाल साहब की और ख़ुसूसी तौर पर हामिद अली साहब के साहबजादे महबूब सईद हारिस की, जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। और इन्होंने शायद हफ्तों या क्या महीनों तक इस काम पे मेहनत की और एक कामयाब प्रोग्राम रहा जिसमें महफिल के आखिर तक सब लोग मौजूद रहे। इसमें हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान उमर मंजर साहब आए, डॉक्टर उर्फी साहब आए और भी बहुत से मेहमान थे, मुज़फ़्फ़रुल्लाह साहब। इन लोगों ने आके इस महफिल की रौनक बढ़ाई और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ तमाम बच्चों की जिन्होंने तमसीली मुशायरे में किरदार अदा किया और पूरी महफिल को इन बच्चों ने लूट लिया। तो जो चीज़ें हम भूल रहे हैं उर्दू के हवाले से, उन चीज़ों को जिंदा करने की जो फ़ारूक जमाल साहब, अनवर ज़िया साहब और महबूब सईद हारिस साहब ने कोशिश की है, उनके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। अल्लाह करे ये चिराग जिन लोगों ने रोशन किया है, इसकी रोशनी बढ़ती जाए, कभी मध्यम ना हो और उर्दू जुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए ये इसी तरह कोशिश करते रहें। बहुत शुक्रिया। मैं साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सदर और उनके साहबजादे हामिद अली साहब के साहबजादे महबूब सईद हारिस साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने अपने वालिद की रवायत को अभी भी कायम रखा है, आगे भी इंशाअल्लाह कायम रखेंगे। ये तमाम ट्रस्ट इनका चलता है बच्चों की तालीम के लिए, जैसे कि उनके वालिद साहब चलाते थे, वैसे आज भी और आगे भी ये इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। गरीब बच्चों की फ़ीस देना या बच्चों के एडमिशन कराना या किसी भी लड़कियों की शादी वगैरह कराना, इन सब काम में ये इन लोगों की तंजीम आगे रही है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। और आज इन्होंने यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज में जो ये प्रोग्राम करवाया है, माशाअल्लाह बहुत कामयाब रहा है। तमाम मेहमान आए और अच्छे प्रोग्राम हुए, बैतबाजी हुई। इससे पहले भी उन्होंने कई प्रोग्राम करवाए, रुखसती के एक मजमून लिखवाया उसमें और बैतबाजी करवाया और तमाम प्रोग्राम करवाते ही रहते हैं, हमेशा साल भर होता है। लेकिन ये 11 सितंबर जो उनके वालिद की बरसी का दिन है, इस मौके पे उन्होंने आज इख्तिताम किया इस प्रोग्राम का, तो वो बहुत शानदार रहा है। तो इस तरह से उनको बहुत तरह से मुबारकबाद मैं देती हूँ। और इस कमेटी से जुड़े सभी लोगों को, जैसे फ़ारूक भाई ने उनके हम कदम रहे हैं, अनवर ज़िया साहब थे और तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, जो आज बहुत कामयाबी से ये प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। शुक्रिया। हम सबसे पहले हारिस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम में हमको शामिल किया, बुलाया। उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया है और पहली बार हम ऐसे प्रोग्राम में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और हमारे कॉलेज की लड़कियां बैतबाजी में हिस्सा ली और फर्स्ट प्राइज़ जीती। सबसे ज़्यादा हमको वही खुशी हो रही है कि मेरे कॉलेज के इमामबाड़ा जवाद अली शाह इमामबाड़ा डिग्री कॉलेज से लड़कियां आई और बहुत अच्छा लगा। इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। गोरखपुर में उर्दू पर काम जो है बहुत ज़्यादा हारिस भाई जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं।
और बच्चों की मदद करना, फीस देना, तरह तरह का एडमिशन कराते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं अपने उससे, हारिस भाई उनकी बहुत मदद करते हैं और अल्लाह पाक उनको ऐसे कामयाबी दी और बस। साजिद अली मेमोरियल कमेटी जो बनी हुई है, ये मोहम्मद हामिद साहब ने ही बनाया था इसको, और आजकल महबूब सईद हारिस साहब इसके रूरवा हैं, इसके प्रोग्राम चला रहे हैं। मेन मकसद इस कमेटी का ये है कि अदबी फ़रोग़ के लिए काम हो, समाजी बहबूद के लिए काम हो, और उन्होंने औरतों के बारे में भी, ख़वातीन के बारे में भी, थोड़ा डेवलप के बारे में बात की थी, उसके बारे में भी बात हो। ख़ास तौर से अदबी काम करने के लिए इस सोसाइटी को आगे बढ़ाया गया है, और इसके जो मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो वक्तन फ़वक्तन उर्दू अदब का वो सब प्रोग्राम करते रहते हैं, और उसमें अच्छी शख्सियतें, बड़ी बड़ी शख्सियतें आती रहती हैं, और उससे उर्दू का फ़रोग़ भी होता है। साथ साथ वो समाजी काम भी करते रहते हैं, गरीबों की मदद करना या जो कमज़ोर तबका है उसकी मदद करना, ये भी इस सोसाइटी का मेन काम रहा। मोहम्मद अली साहब जो हामिद अली साहब जो थे, ख़ास तौर से उनका आइडिया ये था कि अदबी काम हो, अदबी काम को फ़रोग़ दिया जाए, समाजी कामों को फ़रोग़ दिया जाए, और उसके साथ साथ समाज के जितने कमज़ोर तबके हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए। ख़ास तौर से तालिब इल्मों को आगे बढ़ाया जाए। औरतों के फ़रोग़ के भी उनके बार बार प्रोग्राम रहते रहे। हालांकि ज़राअत से उनका बहुत शगफ़ रहा है, और ज़राअत के बारे में भी उनकी अलग एक थीसिस, पूरी रिसर्च उनकी रही है, उसमें भी उन्होंने बहुत से मज़ामीन लिखे। इस सिलसिले में सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने बहुत से उर्दू अदबी मज़ामीन लिखे हैं, जो आपको हैरत होगी। जो बड़े बड़े जो अदबी लोग हैं, उदबा हैं, शायद तो वहाँ उससे मेयार के ना हमें जितना उन्होंने जो अदबी मज़ामीन लिखे हैं। मुबारकबाद है इस सोसाइटी को जो उनके इस काम को, इनके प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है और आगे बढ़ाती रहती है। वैसे भी साल भर वक्तन फ़वक्तन छोटे मोटे प्रोग्राम अदबी फ़रोग़ के लिए और समाजी खिदमात के लिए होते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। आज मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो प्रोग्राम साजिद मेमोरियल कमेटी के जरिए तमाम हुआ है, वो एक मयारी प्रोग्राम था। एक तो ये है कि इस्लामिया कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है बहुत शानदार है, इसके अंदर काफ़ी लोग आ गए हैं, और वो बाहर से मेहमान आए थे, वो भी अच्छी बातें कहने वाले थे। एक कामयाब प्रोग्राम, एक मयारी प्रोग्राम गोरखपुर को अता किया गया। इस सिलसिले में ज़रूरी बात यह है कि मीडिया अब बहुत डेवलप कर चुका है, इतना डेवलप कर चुका है कि यहाँ की बात पूरे दुनिया में सुनी जाएगी और उर्दू के मुतालिक सुनी जाएगी। उर्दू का झंडा बुलंद हुआ है। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो मोहम्मद हामिद अली साहब की शख्सियत थी, इनके साथ 8-9 साल तक मैं काम के वक्त चाय पर मुलाकात करता रहा और हर तरह की बातें होती रहीं। मोहम्मद हामिद अली साहब ने एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो आदमी की सलाहियत को बहुत जल्दी पहचान लेते थे और उसके हिसाब से उससे मिलना जुलना रखते थे। हमसे उनसे कई बातों में मुमासलत होने के बना पर मैं उनके बहुत करीब आ गया। मोहम्मद हामिद साहब में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो मुस्लिम कौम को तालीम याफ्ता देखना चाहते थे, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन को। उसके लिए उन्होंने कुछ काम भी किए। दूसरा शौक़ उनका बागबानी का था। बागबानी के मामले में उनको लखनऊ भी बुलाया गया, जिसमें उन्होंने अपने तजर्बात को बयान फरमाए। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उन्होंने अपने ख़ानदान, अपने लोगों को भी आगे करने के लिए तालीम का सहारा और फ़न्नी अदबी और फ़न्नी चीज़ों में उनको आगे बढ़ाया, जिसका एक वाज़ह नतीजा हारिस साहब सामने है। हारिस साहब ने अपने वालिद के
सोच को, उनके मुशाहिदे को, उनकी चीज़ों को मंदरआम पर लाने के लिए बहुत मेहनत की और उसमें कामयाबी हासिल करते हुए उन्होंने आज एक प्रोग्राम जो पेश किया वो गोरखपुर का एक मयारी प्रोग्राम रहा है, जिसमें जो लोग भी आए थे उसे रसनदार हुए और उर्दू ज़बान से उनकी मोहब्बत, उनकी लगावट बढ़ी। साजिद अली मेमोरियल कमेटी की तरफ की जानिब से हर साल मुहिब उर्दू, समाजी खिदमतगार, ख़वातीन के तालीम के बहुत बड़े पैरोकार मोहम्मद हामिद अली साहब की याद में 11 सितंबर को हम मनाते हैं। इसीलिए इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग बच्चों के तय रखते हैं। जैसे हम लोगों ने एक रुखसती का मुकाबला 29 अगस्त को कराया था, जिसमें 24 से ज़्यादा हमारे पास रुखसती आई थी, जिसमें हमने उनकी कापियों को चेक करा के और उनका मुजाहरा करा के इनाम दिया। 7 तारीख को हम लोगों ने 3 किताबों का रस्म इजरा कराया। गोरखपुर की अदबी तारीख में आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि 3 किताबें किसी एक कमेटी ने छापा हो तो एक दिन उसका रस्म इजरा कराया हो। 9 और 10 को एक ऐसी चीज़ जो अब नायाब हो चुकी है, बैतबाजी यानी अंताक्षरी का प्रोग्राम हम लोगों ने बच्चों से कराया, जिसमें तकरीबन 120 बच्चे जो मुख्तलिफ स्कूलों से थे उन्होंने हिस्सा लिया। 2 दिन तक वो मुकाबला चला और आज उसका फाइनल हुआ, जिसमें दोनों टीम, जूनियर टीम और सीनियर टीम को इनामात दिए गए। इसी तरह आज मोहम्मद हामिद अली साहब की एक किताब मज़ामीन हामिद का रस्म इजरा किया गया, उसका विमोचन किया गया। उनके जो लेख हैं काफ़ी तादाद में हैं, तो दूसरा भी उसका एडिशन आएगा। एक जो सबसे बड़ी बात है कि उनको बागबानी का शौक़ था, तो बागबानी में उन्होंने भी अपने तजर्बात लिखे हैं, उस पर लेख लिखे हैं, उसका एक अलग से एडिशन हम लोग ले आएंगे। तो हम लोग इस काम को इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं वो साहित्य की तरफ आएँ। आज हम लोगों ने फिर एक बार तमसीली मुशायरा किया, छोटा किया। इससे पहले हम लोगों ने 15 फरवरी को जो तमसीली मुशायरा किया था वो उत्तर प्रदेश का पहला तमसीली ऐसा मुशायरा था जिसमें नाजिम से लेकर शायर तक का किरदार, उसका जो रोल था वो सब बच्चों ने निभाया था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आगे भी साजिद अली मेमोरियल कमेटी छात्रों की उन्नति के लिए, छात्रों के सर्वगीण विकास के लिए कार्य करती रहेगी।